स्वागत है सभी का न्यू डायमेंशन इंस्टीट्यूट चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का ये न्यूमेरिकल जो हेस लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस CCl4 gas gives carbon gas plus 4 Cl gas and calculate bond enthalpy of CCl in CCl4 gas state। यहाँ पर गिवन है आपको डेल्टा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CCl4 30.5 किलो जूल पर मोल। दूसरा गिवन है इसमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 ये गिवन है आपको इसमें -135.5 किलो जूल पर मोल। तीसरा गिवन है इसमें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन, ये है आपके पास 715 किलो जूल पर मोल। वेरएज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ Cl2, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ Cl2 गिवन है, ये है आपके पास 242 किलो जूल पर मोल। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो कैसे करना होगा, क्या करना होगा, वो एक प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे पास यहाँ इक्वेशन है ये वाली CCl4 गैस और ये ब्रेक डाउन हो रहा है इसका कार्बन गैस प्लस 4 Cl गैस। बेसिकली यहाँ पर CCl4 आपका उसके एटम्स में कन्वर्ट हो गया है, तो ये है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये अपने को फाइंड आउट करनी है इसके लिए। तो हेस लॉ कह रहा है कि व्हेन एनी केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप टोटल एंथैल्पी चेंज रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, ये वाला इक्वेशन लेकर के आओ इन सारी चीज़ों को यूज करके, और आपका ये टर्म आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो करना क्या होगा, मैं इन सब के लिए एक क्वेश्चन तैयार करूंगा। तो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड फेज से वेपर फेज में चेंज करने में जो एंथैल्पी का चेंज हो रहा है। तो आपका CCl4 लिक्विड होगा, इसको CCl4 वेपर में कन्वर्ट करा है, तो ये आपका होगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को 30.5 किलो जूल पर मोल। दूसरा प्रोसेस है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन होगा तो किससे होगा भाई, कार्बन सॉलिड होता है, 2Cl2 गैस होता है, ये मिल करके CCl4 लिक्विड बनाएंगे। तो ये है आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसकी वैल्यू है -135.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अगला है बच्चों इसमें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन का मतलब आपका जो ग्रेफाइट है, कार्बन है, वो सॉलिड स्टेट में होगा। कार्बन सॉलिड है, इसको आप कार्बन गैस में कन्वर्ट करोगे। तो गैस में कन्वर्ट होने का मतलब है कि आपका सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो वो एटम्स में चेंज हो गया। तो ये आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो गया, सॉलिड से उसे सेपरेट एटम्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है 715 किलो जूल पर मोल। अब अगला एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इसका है, तो कार्बन यहाँ पर आपका क्लोरीन है, क्लोरीन गैस होगा। इस क्लोरीन गैस को हमें क्लोरीन एटम में कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल से।
तो गैस तो ये भी है, गैस वो भी है, बट मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट किया है, तो इस एंथैल्पी को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसकी वैल्यू होगी 242 किलो जूल पर मोल। अब इन सबको आप मिला लो, तो वो हेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि व्हेन एनी केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और मोर देन वन स्टेप, टोटल एंथैल्पी चेंज रिमेन कांस्टेंट। तो हमें बेसिकली ये वाली इक्वेशन निकालनी है। इस वाली इक्वेशन के लिए मान लीजिए मैंने Q है, तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग Q बराबर क्या होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इन सबको मिला देना है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारी बन के आई है, इनका मेन टारगेट है कि इनको साम दाम दंड भेद मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, कुछ भी करो, ओवरऑल आपके पास ये वाली इक्वेशन बच के आनी चाहिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो टारगेट देखो, मुझे रिएक्टेंट में चाहिए CCl4, वो भी गैस में। मैं इधर देख रहा हूँ मेरे पास कहीं भी CCl4 गैस में नहीं है रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में देखा तो मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है, तो मुझे चाहिए रिएक्टेंट में और यहाँ पर प्रोडक्ट में। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो इस वाली इक्वेशन में -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब आपका ये माइनस हो गया, इसका मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ गया, रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में चेंज हो गया माइनस लगते ही। चलो इधर का तो टारगेट पूरा। अब प्रोडक्ट में अपने को चाहिए कार्बन और वो भी गैस में। कार्बन गैस में चाहिए है अवेलेबल, मतलब कोई चेंज नहीं करना। 4Cl चाहिए गैस में, यहाँ पर 2Cl है और अपने को 4 चाहिए, मतलब इस वाली इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 हो गया, यहाँ 2 के बजाय 4 हो जाएगा और इसमें इस वैल्यू में भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आपने किया मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है साहब, आगे क्या चेंज कर रहे हो। अब ये सब जो हमें चाहिए वो तो मिल गया। अब ये देखो कट पिट के कुछ रह रहा है कि नहीं, तो मैं देख रहा हूँ ये CCl4 अब यहाँ से उधर चला जाएगा, तो ये लिक्विड प्रोडक्ट में, और ये भी लिक्विड और ये भी प्रोडक्ट में, तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं, तो ये ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म कब होगा, जब इसको भी चेंज किया जाए। तो इसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका CCl4 लिक्विड इस साइड में हो गया और ये वाला CCl4 लिक्विड प्रोडक्ट साइड में। अब ये आपके आराम से कैंसिल हो जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि माइनस का CCl4 प्रोडक्ट में, माइनस का CCl4 रिएक्टेंट में, और दोनों ही लिक्विड स्टेट हैं। इस बात का खास ध्यान रखेंगे, फिजिकल स्टेट सिमिलर होगी तो ही कैंसिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में देंगे। अगला इसमें देखो, ये कार्बन रिएक्टेंट में है माइनस का और ये कार्बन रिएक्टेंट में प्लस का है, बट ये दोनों ही सॉलिड हैं, ये दोनों कट गए। और क्या बचा भाई, अपने को 4Cl चाहिए था, वो है 2Cl2, ये माइनस के हैं और ये दोनों प्लस के हैं, ये कैंसिल हो गए। अब आप देखो हमारे पास जो बचा हुआ है वो CCl4 माइनस का है, मतलब इधर आएगा प्लस का हो गया। ओके, इसमें से तो कुछ बचा ही नहीं, इसमें से कार्बन गैस है प्रोडक्ट में है। ओके, 4Cl प्रोडक्ट में, ओके, सब कुछ सही हो गया। तो इस वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ लगा रहा हूँ। तो आपने निकालना क्या था, टोटल एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसके बराबर होगी। पहले वाले में आपने क्या चेंज किया, -1 का मल्टीप्लाई किया है, तो जो वैल्यू है उसमें -1 का मल्टीप्लाई करने से हो गया 30.5, क्योंकि ये प्लस में थी, -1 के मल्टीप्लाई से वो माइनस हो गई प्लस। दूसरे वाली वैल्यू में हमने कोई चेंज किया, कुछ नहीं किया, माइनस का मल्टीप्लाई किया था, तो माइनस करने से क्या हुआ, इसमें हमने दिया ना माइनस माइनस इसमें किया है, तो वो इसमें भी होगा। तो ये माइनस का माइनस से होगा तो ये प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस का 135.5 प्लस। थर्ड वाले में कोई चेंज, नो चेंज, कुछ नहीं करा हमने, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं, कुछ नहीं, 715। फोर्थ वाले में क्या किया भाई, 2 का मल्टीप्लाई किया था, तो ये 242 जो वैल्यू है उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस 2 इंटू 242 आ गया, 3 ये आ गया 13
ये आ गया 1304 किलो जूल पर मोल। ये तो आ गई इस इक्वेशन की वैल्यू। इस क्वेश्चन में एक पार्ट और था हमारा, इस वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है एक चीज और कही थी इन्होंने कि इसमें क्या निकालना है अपने को, बॉन्ड एंथैल्पी CCl, ये वाली CCl की बॉन्ड एंथैल्पी है। तो 4Cl के लिए वैल्यू अपने पास आ चुकी है। 4Cl के लिए वैल्यू कितनी है, 4Cl के लिए तो आ गया, अपने को चाहिए 1 के लिए, तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं इसमें, तो 1304 डिवाइड बाय 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू आ गई आपके इस क्वेश्चन की। तो ऐसे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप अपना क्वेश्चन डाल दें कमेंट में और आंसर पाइएगा। थैंक यू।